नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितिन योगशाला में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और नई नई हस्त मुद्रा चिकित्सा विज्ञान की जो वीडियोस हैं आप तक उपलब्ध हो सके। दोस्तों, जो लास्ट हमारा टॉपिक था वो था ज्ञान मुद्रा, जो कि हमारे जीवन में एकाग्रता लाने, मेंटल स्ट्रेंथ को बूस्ट करने और सबसे ज्यादा जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए अति आवश्यक मुद्रा थी। उसके अन्य बेनिफिट भी थे, वो आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा, जिसे मुद्रा ऑफ एयर भी कहा जाता है, नाम से ही पता चलता है कि वायु मुद्रा जो हमारे शरीर में बढ़ी हुई वायु होती है उसके लिए अति आवश्यक मुद्रा है। सीधे में कहें तो अगर हम आयुर्वेद की तरफ जाते हैं तो आयुर्वेद में रोग जो हैं वो 3 लक्षणों से पता चलते हैं: पित्त, वात और कफ। जो वायु मुद्रा है, जिनको वात का रोग होता है, जो वात रोगी है, उनके लिए अति आवश्यक मुद्रा कही जाती है। दोस्तों, वायु मुद्रा जब हम करते हैं, जो बॉडी में हमारे वायु तत्व का इनबैलेंस हो जाता है, जिन लोगों की बॉडी में वायु तत्व का गड़बड़ी होती है, वो वायु तत्व के इनबैलेंस को बैलेंस करती है। मित्रों, उसके अलावा भी जो वायु मुद्रा है, ये वात रोगियों के लिए रामबाण एक मुद्रा है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, इनमें सबसे ज्यादा जो रोग हैं, विकार हैं, ये वायु जो वात बढ़ने से ही पैदा होते हैं। इसके बाद जिस व्यक्तियों को खाना नहीं पचता है, आप खाना खाते हैं परंतु आप एक चपाती खाई, आपको भूख 3 चपाती की है परंतु आप 1 चपाती ही खा पाते हैं, उन लोगों के लिए भी वायु मुद्रा बहुत ही लाभकारी मुद्रा है। ये उन पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है। उनके इससे रेगुलर करने से आपकी जो पाचन क्रिया है उसमें बहुत आपको चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो व्यक्ति सुबह उठते हैं, आप रात को सोते हैं, सोने के टाइम पे या सुबह उठने के टाइम में कभी कभी पैर जो होते हैं वो सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, पैरों में एक तरह से कीड़ियां चलनी शुरू हो जाती हैं, ये नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। उन रोगियों के लिए भी वायु मुद्रा बहुत ही लाभकारी मुद्रा है। अगर आप रूटीन से इसे करेंगे तो ये आपको ये प्रॉब्लम से मतलब जो है कि निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। मित्रों, इसके बाद जो वायु मुद्रा की विधि है, ये 10 से 45 मिनट है। आप इसको पोर्शन में भी कर सकते हैं। आप चाहे तो वायु मुद्रा को सुखासन में कर सकते हैं, सिद्धासन में कर सकते हैं, पद्मासन में भी कर सकते हैं। और वायु मुद्रा को करते समय सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि वायु मुद्रा नहीं, आज मैं आपको एक और बात सही बताना चाहता हूं कि वायु मुद्रा के अलावा भी आप यदि कोई भी मुद्रा करते हैं तो आप सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप आंखें बंद करें, अपनी मुद्रा लगाएं। जो भी आप मुद्रा उस समय बना रहे हैं वो मुद्रा बनाएं और जहां पर आपकी प्रॉब्लम है बॉडी में, आप उस तरफ ध्यान दें। आप ये पॉजिटिवली सोचें कि मेरी जो प्रॉब्लम है ये हील होनी शुरू हो गई है, इसकी हीलिंग हो रही है। तो जो भी ये मुद्रा होती है ये 10 गुना गति। तो अब हम सीक्वेंस में समझेंगे कि वायु मुद्रा जो है वो कौन कौन से रोगों और कौन कौन से शारीरिक लक्षणों में आपके लिए लाभकारी है। सबसे पहले, जिन लोगों को खट्टे डकार आते हैं, बार बार खट्टे कुछ भी खाते हैं, खट्टे डकार आने लगते हैं या खाली पेट खट्टे डकार आते हैं, उन लोगों के लिए वायु मुद्रा एक बहुत ही लाभकारी मुद्रा है। उसके बाद, जिन लोगों को गैस बनती है, जिन लोगों को बार बार गैस बनती है या गैस जो है वो पास आउट नहीं होती,
उन लोगों के लिए वायु मुद्रा अति आवश्यक मुद्रा है। अगर वो रूटीन से ये मुद्रा करते हैं तो उन्हें ये गैस्ट्रिक जो गैस की प्रॉब्लम है ये ठीक होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो आपको पता है, जिन लोगों को कमर दर्द रहती है, कमर के रोग रहते हैं, कमर में पेन रहती है, उनके लिए ये अति आवश्यक मुद्रा है। इसके बाद जो व्यक्ति हैं जिन्हें जोड़ों का दर्द रहता है, जिन्हें जोड़ों की गठिए की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए भी वायु मुद्रा रामबाण का काम करती है। मित्रों, इसके साथ आपको एक और अति आवश्यक बात बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति जिन्हें पैरालिसिस हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितिन योगशाला में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और नई नई हस्त मुद्रा चिकित्सा विज्ञान की जो वीडियोस हैं आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जो पिछला हमारा टॉपिक था वो था वायु मुद्रा। उसमें हमने आपको वायु मुद्रा के बेनिफिट्स बताए थे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा एक बहुत ही लाभदायक मुद्रा है। ये बहुत बड़ी पावरफुल मुद्रा है जो हमारी जो शरीर है, जो बॉडी है, उसकी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल एनर्जी को बूस्ट कर देती है। लिंग मुद्रा करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, अब हम आपको वो बताएंगे। लिंग मुद्रा का सबसे पहला लाभ ये है कि जिन लोगों को मौसम चेंज होने के साथ साथ ही कफ एंड कोल्ड की समस्या रहती है, जैसे कि मौसम चेंज होता है, उनको कोल्ड, कफ, छींके, जुकाम ये लगता है, रेगुलर लिंग मुद्रा करने से उन्हें इससे निजात मिलती है, उनका ये प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाती है। और जो सेकंड बेनिफिट है वो है, आज के टाइम में मोटापा काफी लोगों में देखा जाता है, बड़ी इसको बीमारी के रूप में ये आ गया है कि अगर आपका वजन एक्सरसाइज करने से और चीजों से भी कम नहीं होता, डाइट प्लान से भी कम नहीं होता, अगर आप इन सब चीजों में लिंग मुद्रा को शामिल कर लेते हैं तो आपका जो मोटापा है, जो वजन है, वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। ये तेजी से आपके वजन को कम करने की, जो एक्स्ट्रा फैट है उसे कम करने में लाभकारी मुद्रा है। इसका तीसरा बेनिफिट है डायबिटीज। मधुमेह रोग आजकल काफी लोगों में पाया जाता है। जो लोग लिंग मुद्रा रूटीन से करते हैं उनका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन होना शुरू हो जाता है। लिंग मुद्रा करने से डायबिटीज में काफी आराम रहता है। बेनिफिट नंबर 4, जिन लोगों को अस्थमा है या फिर सांस संबंधी कोई अन्य बीमारियों से वो जूझ रहे हैं तो लिंग मुद्रा उनके लिए बहुत ही लाभकारी मुद्रा है। उसके बाद बेनिफिट नंबर 5, अगर किसी भी पुरुष को यौन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, अगर वो रूटीन से लिंग मुद्रा करता है तो धीरे धीरे ये भी दिक्कतें दूर होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद बेनिफिट नंबर 6, लिंग मुद्रा हमारे जो हमें इम्यूनिटी है हमारी, उसको बहुत ही बूस्ट करती है। ये हमारी इम्यूनिटी को पावर प्रदान करती है। उसके बाद बेनिफिट नंबर 7, औरतों में पीरियड के टाइमिंग की कई प्रॉब्लम आती हैं, जैसे पीरियड आगे पीछे होने की दिक्कतें, परेशानी आती हैं। यदि वो लिंग मुद्रा के साथ सूर्य मुद्रा को मिलाकर अभ्यास करती हैं, रेगुलर से ये मुद्रा करती हैं, 15-15 मिनट भी करती हैं, तो उन्हें इस प्रॉब्लम से आराम मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद बेनिफिट नंबर 8, जिन लोगों की नाभि गिरती है, जिसे हम धरन भी बोलते हैं, जिन लोगों की नाभि गिरती है, सरकती है, अगर वो रेगुलर लिंग मुद्रा करते हैं तो ये ठीक होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद सावधानियां, लिंग मुद्रा करते समय कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। उसमें से जिन लोगों को पित्त की समस्या है, ऑलरेडी जिनके पेट में गर्मी है, उन लोगों को लिंग मुद्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी जो बॉडी है उसको हीट, बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती है, तो ये उन लोगों के लिए लाभकारी नहीं है। इसके बाद जिन लोगों को एसिडिटी बनती है,
जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम है वह भी लिंग मुद्रा ना करें, ये उनके लिए भी लाभकारी मुद्रा नहीं है। जिनके पेट में अल्सर है वह भी लिंग मुद्रा का अभ्यास ना करें, ये उनके लिए भी लाभकारी नहीं है। उसके बाद लास्ट, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, हाई बीपी वाले के लिए भी लिंग मुद्रा नहीं है। अब आपको हमने बता दिया कि ये है लिंग मुद्रा की करने के फायदे, और ये लिंग मुद्रा को अगर सावधानियां कौन सी बरतनी चाहिए। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे लिंग मुद्रा कैसे करनी है। लिंग मुद्रा करते समय दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर लें। ये देखिए, अब इस तरह से हमने इंटरलॉक कर दिया। अब इसमें से जो आपका लेफ्ट हैंड का अंगूठा है इसको ऐसे ऊपर उठाएं, इस तरह से इसे अपने जो मणिपुर चक्र है, ये आपका मणिपुर चक्र है, यहाँ पर रखिए इस तरह से। ये बन गई आपकी लिंग मुद्रा। अब लिंग मुद्रा को करने के बाद अगर आप कर रहे हैं इसको, आपका हाथ अगर थक जाते हैं आप इसे नीचे भी कर सकते हैं, परंतु इसका सही टाइमिंग ये है, आप इस तरह से लिंग मुद्रा करेंगे और इसको करने का समय 15 से 30 मिनट का है। आप 15 से 30 मिनट तक लिंग मुद्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक लिंग मुद्रा। और अधिक जानकारी के लिए हमसे ऐसे ही जुड़े रहें, चैनल पे मैसेज करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। शरीर है, इसमें जो एक्स्ट्रा बॉडी फैट होता है, क्योंकि आज के समय में मैक्सिमम लोग जो है इस बॉडी फैट की समस्या से बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो जो बॉडी फैट है, अगर हम सूर्य मुद्रा को करते हैं तो हमारा इसको रेगुलर करने से हमारा बॉडी फैट कम होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ जो बॉडी के कारण जो इस मुद्रा में जो भी मोटापा हमारे शरीर में, मोटापे के कारण जो भी किसी तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जैसे मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज भी कहते हैं, हाई बीपी, कब्ज और लीवर आदि की प्रॉब्लम, इन सभी के लिए सूर्य मुद्रा बहुत लाभकारी है। ये हमारे शरीर में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा फैट, जैसे कि बॉडी में गांठें पड़ जाती हैं, हाथों में और जगह पे मांस की गांठें पड़ जाती हैं, तो सूर्य मुद्रा को करने से वो गांठें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है। सूर्य मुद्रा का नियमित उपयोग करो, उससे करने का समय 15 से 45 मिनट तक है। सूर्य मुद्रा को आप किसी भी आसन में किया जा सकता है, जैसे पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। आप किसी भी आसन में इसको कर सकते हैं। उसके बाद सूर्य मुद्रा को आप नियमित जो आपका प्राणायाम है आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। सूर्य मुद्रा को करने में आपके जो बॉडी में अग्नि तत्व होता है वो प्रज्वलित होता है, वो बढ़ता है। उसके बढ़ने से आपकी पाचन क्रिया जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है, उसमें सुधार होना शुरू हो जाता है, आपको खाया पिया जल्दी पचना शुरू हो जाता है। मुद्रा को करने से जो नुकसान है या जो सावधानियां हैं आज मैं आपको वो भी बताऊंगा। सूर्य मुद्रा, जब हम सूर्य मुद्रा करते हैं तो जिनके पेट में गर्मी रहती है उन लोगों को सूर्य मुद्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वैसे ही बॉडी में अग्नि तत्व को बढ़ा देती है। तो अगर आप उसको करते हैं तो अग्नि तत्व जिसका पहले ही बढ़ा होगा, अगर उसको और बढ़ेगा तो उसके नुकसान होने लाजमी है। दूसरी बात, जब हम जिन लोगों को अधिक पसीना आता है उन्हें सूर्य मुद्रा नहीं करनी चाहिए। साथ में जिनका गला ज्यादा सूखता हो उन लोगों को भी सूर्य मुद्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जब भी किसी को सूर्य मुद्रा करवाते हैं तो उससे पहले हम उसे 1 गिलास पानी पिलाते हैं, ताकि उसका अग्नि जो तत्व है उसका टेम्परेचर बराबर है। उसके बाद जिन लोगों को पीलिए की शिकायत हो उन लोगों को सूर्य मुद्रा नहीं करनी चाहिए। सीधे अगर शब्दों में हम बोले कि गर्मी से रिलेटिव जिनको प्रॉब्लम रहती है, सूर्य मुद्रा उन लोगों के लिए नहीं है। बाकी सूर्य मुद्रा करने का समय जो है वो सुबह का है। आप सुबह सूर्य मुद्रा
15 मिनट से 45 मिनट तक कर सकते हैं। अगर आप कम से कम चाहें तो 15 मिनट, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप चाहें तो आप उसे 45 मिनट कर सकते हैं। आप उसे 3 पार्टों में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 15-15-15 मिनट का सेशन, इस तरह से भी आप उसे कर सकते हैं। सूर्य मुद्रा को करने की विधि, अब मैं आपको इसे करने की विधि बताऊंगा। सबसे पहले सुखासन, पद्मासन, आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। उसके बाद आपकी जो अनामिका उंगली, ये जो जिसे हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, इसको अपने अंगूठे की जड़ में दबा दें इस तरह से। उसके बाद अंगूठे को इस पर प्रेस कर लें अच्छी तरह से। उसके बाद ये तीनों उंगलियों को सीधा रखें, दूसरे हाथ में भी इसी तरह से इसका। उसके बाद इसे इस तरह से रख के आप कर सकते हैं। इस तरह से कम 15 मिनट से 45 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं। ये एकदम सिंपल विधि है। इस तरह से आप इसे करके अपने जीवन में नए बदलाव ला सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितिन योगशाला में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और नई नई हस्त मुद्रा चिकित्सा विज्ञान की जो वीडियोस हैं आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जो पिछला हमारा टॉपिक था वो था वायु मुद्रा। उसमें हमने आपको वायु मुद्रा के बेनिफिट्स बताए थे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा एक बहुत ही लाभदायक मुद्रा है। ये बहुत बड़ी पावरफुल मुद्रा है, जो हमारे जो शरीर है, जो बॉडी है, उसकी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल एनर्जी को बूस्ट कर देती है। लिंग मुद्रा करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, अब हम आपको वो बताएंगे। लिंग मुद्रा का सबसे पहला लाभ ये है कि जिन लोगों को मौसम चेंज होने के साथ साथ ही कफ एंड कोल्ड की समस्या रहती है, जैसे ही मौसम चेंज होता है उनको कोल्ड, कफ, छींके, जुकाम ये लगता है, रेगुलर लिंग मुद्रा करने से उन्हें इससे निजात मिलती है, उनका ये प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाती है। और जो सेकंड बेनिफिट है वो है, आज के टाइम में मोटापा काफी लोगों में देखा जाता है। बड़ी इसको बीमारी के रूप में ये आ गया है कि अगर आपका वजन एक्सरसाइज करने से और चीजों से भी कम नहीं होता, डाइट प्लान से भी कम नहीं होता, अगर आप इन सब चीजों में लिंग मुद्रा को शामिल कर लेते हैं तो आपका जो मोटापा है, जो वजन है, वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। ये तेजी से आपके वजन को कम करने की, जो एक्स्ट्रा फैट है उसे कम करने में लाभकारी मुद्रा है। इसका तीसरा बेनिफिट है डायबिटीज। मधुमेह रोग आजकल काफी लोगों में पाया जाता है। जो लोग लिंग मुद्रा रूटीन से करते हैं उनका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन होना शुरू हो जाता है। लिंग मुद्रा करने से डायबिटीज में काफी आराम रहता है। बेनिफिट नंबर 4, जिन लोगों को अस्थमा है या फिर सांस संबंधी कोई अन्य बीमारियों से वो जूझ रहे हैं, तो लिंग मुद्रा उनके लिए बहुत ही लाभकारी मुद्रा है। उसके बाद बेनिफिट नंबर 5, अगर किसी भी पुरुष को यौन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, अगर वो रूटीन से लिंग मुद्रा करता है तो धीरे धीरे ये भी दिक्कतें दूर होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद बेनिफिट नंबर 6, लिंग मुद्रा हमारे जो हमें इम्यूनिटी है हमारी, उसको बहुत ही बूस्ट करती है। ये हमारी इम्यूनिटी को पावर प्रदान करती है। उसके बाद बेनिफिट नंबर 7, औरतों में पीरियड के टाइमिंग की कई प्रॉब्लम आती हैं, जैसे पीरियड आगे पीछे होने की दिक्कतें, परेशानी आती हैं। यदि वो लिंग मुद्रा के साथ सूर्य मुद्रा को मिलाकर अभ्यास करती हैं, रेगुलर से ये मुद्रा करती हैं, 15-15 मिनट भी करती हैं, तो उन्हें इस प्रॉब्लम से आराम मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद बेनिफिट नंबर 8, जिन लोगों की नाभि गिरती है, जिसे हम धरण भी बोलते हैं, जिन लोगों की नाभि गिरती है, सरकती है, अगर वो रेगुलर लिंग मुद्रा करते हैं
तो ये ठीक होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद सावधानियां, लिंग मुद्रा करते समय कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। उसमें से जिन लोगों को पित्त की समस्या है ऑलरेडी, जिनके पेट में गर्मी है, उन लोगों को लिंग मुद्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी जो बॉडी है उसको हीट, बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती है, तो ये उन लोगों के लिए लाभकारी नहीं है। इसके बाद जिन लोगों को एसिडिटी बनती है, जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वह भी लिंग मुद्रा ना करें, ये उनके लिए भी लाभकारी मुद्रा नहीं है। जिनके पेट में अल्सर है वह भी लिंग मुद्रा का अभ्यास ना करें, ये उनके लिए भी लाभकारी नहीं है। उसके बाद लास्ट, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, हाई बीपी वाले के लिए भी लिंग मुद्रा नहीं है। अब आपको हमने बता दिया कि ये है लिंग मुद्रा की करने के फायदे, और ये लिंग मुद्रा को अगर सावधानियां कौन सी बरतनी चाहिए। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे लिंग मुद्रा कैसे करनी है। लिंग मुद्रा करते समय दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर लें। ये देखिए, अब इस तरह से हमने इंटरलॉक कर लिया। अब इसमें से जो आपका लेफ्ट हैंड का अंगूठा है, इसको ऐसे ऊपर उठाएं, इस तरह से इसे अपने जो मणिपुर चक्र है, ये आपका मणिपुर चक्र है, यहाँ पर रखें इस तरह से। ये बन गई आपकी लिंग मुद्रा। अब लिंग मुद्रा को करने के बाद अगर आप कर रहे हैं इसको, आपका हाथ अगर थक जाते हैं, आप इसे नीचे भी कर सकते हैं, परंतु इसका सही टाइमिंग ये है। आप इस तरह से लिंग मुद्रा करेंगे और इसको करने का समय 15 से 30 मिनट का है। आप 15 से 30 मिनट तक लिंग मुद्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, लिंग मुद्रा। और अधिक जानकारी के लिए हमसे ऐसे ही जुड़े रहें, चैनल पे मैसेज करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल नितिन योगशाला में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और नई नई वीडियो, जिससे कि हस्त मुद्रा विज्ञान चिकित्सा के बारे की पद्धति जो है आपको पता चल सके और नई नई मुद्राएं हम आपको बता सकें। दोस्तों, पुराने समय में कई ऐसी बीमारियां थी जिनका उपचार जो था वो हस्त मुद्रा विज्ञान के द्वारा किया जाता था, परंतु आज के समय में ये विधि लुप्त होती जा रही है। हमारे इस चैनल पर हम आपको इसी के हिसाब से नई नई मुद्राएं बताएंगे, उनके इफेक्ट्स, उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। आज का विषय है हमारा ज्ञान मुद्रा। जो ज्ञान मुद्रा है, ये मुद्रा आज के जीवन में बहुत ही उपयोगी मुद्रा है। अब हम ज्ञान मुद्रा के द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ जो है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो है एकाग्रता। आज के समय में बच्चा पूरी रात पढ़ता है, सुबह एग्जाम के लिए जाता है, परंतु जब वो एग्जाम के लिए जाता है तो जिस हिसाब से उसने पढ़ाई की होती है वो एग्जाम में जाके भूल जाता है। जब वो भूल जाता है तो उस हिसाब से वो मार्क्स ले नहीं पाता, क्योंकि एकाग्रता की कमी होती है। हम कहीं नहीं जाते हैं, कुछ सामान लेते हैं या कुछ भूल जाते हैं, एकाग्रता की कमी होती है। हम भक्ति करते हैं पर हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि एकाग्रता की कमी होती है। ज्ञान मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिससे हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो बेनिफिट है, जो लाभ है, वो है मेंटल स्ट्रेंथ। ये हमारी मेंटल एबिलिटी को बूस्ट करती है, हमारी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाती है। ज्ञान मुद्रा को अगर हम रूटीन में करते हैं तो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है। कोई बड़ा से बड़ा दुख आता है तो हम
जिसमें अपने मन को शांत रख पाते हैं। कोई मुश्किल आती है और हम उसका आसानी से सामना कर लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए हमें ज्ञान प्राप्ति करनी है, सिद्धि करनी है, भगवान का नाम ही लेते हैं, तो उसमें ज्ञान मुद्रा हमारे लिए अति लाभकारी मुद्रा है। इसके बाद जो बेनिफिट है वो है पॉजिटिविटी। ज्ञान मुद्रा हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लेके आती है। ये हमारे जो जीवन में नेगेटिव वाइब्स हैं उसको दूर करती हैं और पॉजिटिव वाइब्स को हमारे जीवन में लेके आती है। अगर हम रूटीन में ज्ञान मुद्रा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो मेंटल लेवल है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, बॉडी स्ट्रक्चर पॉजिटिव होगा, आपकी सोच पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि कई लोग होते हैं जिनको नींद नहीं आती, अनिद्रा की प्रॉब्लम रहती है। ज्ञान मुद्रा इतनी लाभकारी मुद्रा है कि अगर हम उसे रूटीन में करते हैं तो अनिद्रा की प्रॉब्लम, नींद ना आना, लोग दवाइयाँ खाते हैं, तब भी कईयों को नींद नहीं आती, नशे की दवाई खाकर सोते हैं, नींद की गोलियां 1, 2, 3 खाते हैं। अगर आप रूटीन में ज्ञान मुद्रा करते हैं तो आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम जो है वो आपसे दूर हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब हम इससे आगे बात करेंगे। यदि हम ज्ञान मुद्रा करते हैं, ज्ञान मुद्रा हमारे अगर बॉडी लैंग्वेज में, स्ट्रक्चर में भी बोलने तो काफी है। अगर किसी व्यक्ति को नस खींचने की प्रॉब्लम हो जाती है, मान लीजिए नर्वस सिस्टम की नस खींचती है बार बार, अगर वो रूटीन में ज्ञान मुद्रा करता है तो उसकी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे ज्ञान मुद्रा को करने की विधि के बारे में। अपने इंडेक्स फिंगर को थंब से इस प्रकार जोड़ दें और ये तीनों उंगलियां जो है उनको सीधी इस प्रकार से दोनों हाथों को आप इस तरह से जोड़ें। ये हमारी ज्ञान मुद्रा की विधि है। इसे आप अपनी रूटीन में 15 से 45 मिनट तक कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे अपने डेली जो प्राणायाम है उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। यदि ज्ञान मुद्रा करते समय आपको अपने हाथों में हल्का सा करंट या कुछ वाइब्रेशंस महसूस हो बॉडी में, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी जो ज्ञान मुद्रा है ये इफेक्टिव होनी शुरू होगी। तो जब ये इफेक्टिव होगी उसके बाद आपको आपके जीवन में, आपके शरीर में कुछ बदलाव आने, पॉजिटिव जो बदलाव है वो देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का विषय ज्ञान मुद्रा। और अधिक जानकारी के लिए हस्त मुद्राओं की प्लीज हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितिन योगशाला में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और नई नई हस्त मुद्रा चिकित्सा विज्ञान की जो वीडियोस हैं आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जो पिछला हमारा टॉपिक था वो था वायु मुद्रा। उसमें हमने आपको वायु मुद्रा के बेनिफिट्स बताए थे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा एक बहुत ही लाभदायक मुद्रा है। ये बहुत बड़ी पावरफुल मुद्रा है जो हमारे जो शरीर है, जो बॉडी है, उसकी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल एनर्जी को बूस्ट कर देती है। लिंग मुद्रा करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं अब हम आपको वो बताएंगे। लिंग मुद्रा का सबसे पहला लाभ ये है कि जिन लोगों को मौसम चेंज होने के साथ साथ ही कफ एंड कोल्ड की समस्या रहती है, जैसे ही मौसम चेंज होता है उनको कोल्ड, कफ, छींके, जुकाम ये लगता है, रेगुलर लिंग मुद्रा करने से उन्हें इससे निजात मिलती है, उनका ये प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाती है। और जो सेकंड बेनिफिट है वो है आज के टाइम में मोटापा काफी लोगों में देखा जाता है। बड़ी इसको बीमारी के रूप में ये आ गया है कि अगर आपका वजन एक्सरसाइज करने से और चीजों से भी कम नहीं होता, डाइट प्लान से भी कम नहीं होता, अगर आप इन सब चीजों में लिंग मुद्रा को शामिल कर लेते हैं तो आपका जो मोटापा है, जो वजन है, वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। ये तेजी से आपके वजन को कम करने की, जो एक्स्ट्रा फैट है उसे कम करने में लाभकारी मुद्रा है। इसका तीसरा बेनिफिट है डायबिटीज। मधुमेह रोग आजकल काफी लोगों में पाया जाता है। जो लोग लिंग मुद्रा
रूटीन से करते हैं उनका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन होना शुरू हो जाता है। लिंग मुद्रा करने से डायबिटीज में काफी आराम रहता है। बेनिफिट नंबर 4, जिन लोगों को अस्थमा है या फिर सांस संबंधी कोई अन्य बीमारियों से वो जूझ रहे हैं तो लिंग मुद्रा उनके लिए बहुत ही लाभकारी मुद्रा है। उसके बाद बेनिफिट नंबर 5, अगर किसी भी पुरुष को यौन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, अगर वो रूटीन से लिंग मुद्रा करता है तो धीरे धीरे ये भी दिक्कतें दूर होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद बेनिफिट नंबर 6, लिंग मुद्रा हमारे जो हमें इम्यूनिटी है हमारी उसको बहुत ही बूस्ट करती है। ये हमारी इम्यूनिटी को पावर प्रदान करती है। उसके बाद बेनिफिट नंबर 7, औरतों में पीरियड के टाइमिंग की कई प्रॉब्लम आती हैं, जैसे पीरियड आगे पीछे होने की दिक्कतें परेशानी आती हैं। यदि वो लिंग मुद्रा के साथ सूर्य मुद्रा को मिलाकर अभ्यास करती हैं, रेगुलर से ये मुद्रा करती हैं, 15-15 मिनट भी करती हैं, तो उन्हें इस प्रॉब्लम से आराम मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद बेनिफिट नंबर 8, जिन लोगों की नाभि गिरती है, जिसे हम धरण भी बोलते हैं, जिन लोगों की नाभि गिरती है, सरकती है, अगर वो रेगुलर लिंग मुद्रा करते हैं तो ये ठीक होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद सावधानियां, लिंग मुद्रा करते समय कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। उसमें से जिन लोगों को पित्त की समस्या है, ऑलरेडी जिनके पेट में गर्मी है, उन लोगों को लिंग मुद्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी जो बॉडी है उसको हीट, बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती है, तो ये उन लोगों के लिए लाभकारी नहीं है। इसके बाद जिन लोगों को एसिडिटी बनती है, जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वह भी लिंग मुद्रा ना करें, ये उनके लिए भी लाभकारी मुद्रा नहीं है। जिनके पेट में अल्सर है वह भी लिंग मुद्रा का अभ्यास ना करें, ये उनके लिए भी लाभकारी नहीं है। उसके बाद लास्ट, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, हाई बीपी वाले के लिए भी लिंग मुद्रा नहीं है। अब आपको हमने बता दिया कि ये है लिंग मुद्रा की करने के फायदे, और ये लिंग मुद्रा को अगर सावधानियां कौन सी बरतनी चाहिए। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे लिंग मुद्रा कैसे करनी है। लिंग मुद्रा करते समय दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर लें। ये देखिए, अब इस तरह से हमने इंटरलॉक कर लिया। अब इसमें से जो आपका लेफ्ट हैंड का अंगूठा है, इसको ऐसे ऊपर उठाएं, इस तरह से इसे अपने जो मणिपुर चक्र है, ये आपका मणिपुर चक्र है, यहां पर रखें इस तरह से। ये बन गई आपकी लिंग मुद्रा। अब लिंग मुद्रा को करने के बाद अगर आप कर रहे हैं इसको, आपका हाथ अगर थक जाते हैं, आप इसे नीचे भी कर सकते हैं, परंतु इसका सही टाइमिंग ये है। आप इस तरह से लिंग मुद्रा करेंगे और इसको करने का समय 15 से 30 मिनट का है। आप 15 से 30 मिनट तक लिंग मुद्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, लिंग मुद्रा। और अधिक जानकारी के लिए हमसे ऐसे ही जुड़े रहें, चैनल पे मैसेज करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। फिट भी थे वो आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा, जिसे मुद्रा ऑफ एयर भी कहा जाता है, नाम से ही पता चलता है कि वायु मुद्रा जो हमारे शरीर में बढ़ी हुई वायु होती है उसके लिए अति आवश्यक मुद्रा है। सीधे में कहें तो अगर हम आयुर्वेद की तरफ जाते हैं तो आयुर्वेद में रोग जो है वो 3 लक्षणों से पता चलते हैं, पित्त, वात और कफ। जो वायु मुद्रा है, जिनको वात का रोग होता है, जो वात रोगी है, उनके लिए अति आवश्यक मुद्रा कही जाती है। दोस्तों, वायु मुद्रा जब हम करते हैं, जो बॉडी में हमारे वायु तत्व का इनबैलेंस हो जाता है, जिन लोगों की बॉडी में वायु तत्व का गड़बड़ी होती है, वो वायु तत्व के इनबैलेंस को बैलेंस करती है। मित्रों, उसके अलावा भी जो वायु मुद्रा है
ये वात रोगियों के लिए रामबाण एक मुद्रा है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, इनमें सबसे ज्यादा जो रोग हैं, विकार हैं, ये वायु जो वात बढ़ने से ही पैदा होते हैं। इसके बाद जिस व्यक्तियों को खाना नहीं पचता है, आप खाना खाते हैं परंतु आप एक चपाती खाई, आपको भूख 3 चपाती की है परंतु आप एक चपाती ही खा पाते हैं, उन लोगों के लिए भी वायु मुद्रा बहुत ही लाभकारी मुद्रा है। ये उन पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है। इसके रेगुलर करने से आपकी जो पाचन क्रिया है उसमें बहुत आपको चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो व्यक्ति सुबह उठते हैं, आप रात को सोते हैं, सोने के टाइम पे या सुबह उठने के टाइम में कभी कभी पैर जो होते हैं वो सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, पैरों में एक तरह से कीड़ियां चलनी शुरू हो जाती हैं, ये नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। उन रोगियों के लिए भी वायु मुद्रा बहुत ही लाभकारी मुद्रा है। अगर आप रूटीन से इसे करेंगे तो ये आपको ये प्रॉब्लम से मतलब जो है कि निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। मित्रों, इसके बाद जो वायु मुद्रा की विधि है, ये 10 से 45 मिनट है। आप इसको पोर्शन में भी कर सकते हैं। आप चाहे तो वायु मुद्रा को सुखासन में कर सकते हैं, सिद्धासन में कर सकते हैं, पद्मासन में भी कर सकते हैं। और वायु मुद्रा को करते समय सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि वायु मुद्रा नहीं, आज मैं आपको एक और बात सही बताना चाहता हूं कि वायु मुद्रा के अलावा भी आप यदि कोई भी मुद्रा करते हैं तो आप सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप आंखें बंद करें, अपनी मुद्रा लगाएं। जो भी आप मुद्रा उस समय बना रहे हैं वो मुद्रा बनाएं और जहां पर आपकी प्रॉब्लम है बॉडी में, आप उस तरफ ध्यान दें। आप ये पॉजिटिवली सोचें कि मेरी जो प्रॉब्लम है ये हील होनी शुरू हो गई है, इसकी हीलिंग हो रही है। तो जो भी ये मुद्रा होती है ये 10 गुना गति। तो अब हम सीक्वेंस में समझेंगे कि वायु मुद्रा जो है वो कौन कौन से रोगों और कौन कौन से शारीरिक लक्षणों में आपके लिए लाभकारी है। सबसे पहले, जिन लोगों को खट्टे डकार आते हैं, बार बार खट्टे कुछ भी खाते हैं, खट्टे डकार आने लगते हैं या खाली पेट खट्टे डकार आते हैं, उन लोगों के लिए वायु मुद्रा एक बहुत ही लाभकारी मुद्रा है। उसके बाद जिन लोगों को गैस बनती है, जिन लोगों को बार बार गैस बनती है या गैस जो है वो पास आउट नहीं होती, उन लोगों के लिए वायु मुद्रा अति आवश्यक मुद्रा है। अगर वो रूटीन से ये मुद्रा करते हैं तो उन्हें ये गैस्ट्रिक जो गैस की प्रॉब्लम है ये ठीक होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो आपको पता है, जिन लोगों को कमर दर्द रहती है, कमर के रोग रहते हैं, कमर में पेन रहती है, उनके लिए ये अति आवश्यक मुद्रा है। इसके बाद जो व्यक्ति हैं जिन्हें जोड़ों का दर्द रहता है, जिन्हें जोड़ों की गठिए की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए भी वायु मुद्रा रामबाण का काम करती है। मित्रों, इसके साथ आपको एक और अति आवश्यक बात बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति जिन्हें पैरालिसिस हो गया है, जो व्यक्ति पैरालिसिस से ग्रसित है, उन लोगों के लिए भी वायु मुद्रा बहुत ही आवश्यक मुद्रा है। अगर आप वायु मुद्रा करते हैं, अगर आप राइट साइड से वायु मुद्रा करते हैं, तो ये आपके लेफ्ट साइड है उसको इफेक्ट करेगी। ये उसमें जहां भी आपकी प्रॉब्लम है उसमें ये काम करना शुरू कर देगी। अगर आप इसको लेफ्ट साइड से करते हैं तो ये राइट साइड में जो आपकी प्रॉब्लम है उस पे काम करना। तो जो वायु मुद्रा है ये माइंड को रिलैक्स करने में भी बहुत ही लाभकारी मुद्रा है। ये माइंड को शांत करने में बहुत ही सहायक है। अब हम सीखेंगे वायु मुद्रा को करने की विधि कि वायु मुद्रा किस प्रकार करनी चाहिए। सबसे पहले ये जो है उंगली, इसे हम तर्जनी बोलते हैं, ये है वायु तत्व,
ये हमारी 5 तत्व हमारी उंगली में विद्यमान होते हैं। उनमें ये है तर्जनी, ये है वायु तत्व, ये जो अंगूठा है थंब हमारा, ये है अग्नि तत्व। अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए, ये जो अग्नि तत्व है, तर्जनी उंगली को अग्नि तत्व की आप जड़ में लगाएंगे। ये देखिए, ये जहां से ये जड़ खत्म होती है, ये देखिए ये जड़ है उंगली की, एंड में, एंड ऑफ द फिंगर, थंब, इसमें आप लगाएंगे इस तरह से, पूरा अपने जड़ में लगा दिया। उसके बाद इस पर ऐसे करके ये आप अंगूठा रखेंगे इस तरह से। ये अंगूठा आपके सीधा होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि आप अगर वायु मुद्रा करते हैं इसको फोल्ड कर लिया, नहीं, इसको सीधा करना है, सीधा, इसको सीधा करें। बाकी जो ये जो तीनों उंगलियां हैं इनको सीधी करें। इसी प्रकार से यहाँ भी आप इसको ऐसे ही करेंगे। ये देखिए, ये उंगलियां हमने सीधी की, ये बनी हमारी वायु मुद्रा इस तरह से। या सबसे पहले सिंपली आप हाथ सीधे लिए, आकाश की तरफ हाथ किए ऐसे। उसके बाद थंब में आपने ये हमारी जो तर्जनी उंगली है ऐसे सीधी रख दी, ये तीनों उंगलियां कर दी। ये देखिए, ये हमारी वायु मुद्रा बन गई। इसे 15 से 45 मिनट तक कीजिए। इसे आप अपने प्राणायाम में भी यूज कर सकते हैं। आप अगर इसे रेगुलर करेंगे तो आप देखना कि आपको एक अद्भुत तरह के लाभ मिलने शुरू होंगे। आपके जो बॉडी है उसमें पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे मित्रों। और आप सबसे निवेदन है कि हमसे जुड़े रहिए, ताकि और नई नई हस्त मुद्रा विज्ञान जो है उसकी जानकारी आपको मिले, आपके कष्ट रोग जो है वो दूर हो, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए। नमस्कार दोस्तों। आज आपका स्वागत है हमारे चैनल नितिन योगशाला में। इसमें हम आपको हस्त मुद्रा चिकित्सा विज्ञान के बारे में बताएंगे। ये एक पुरानी पद्धति है जो पुराने समय में पुराने हमारे बुजुर्ग लोग थे, वो इस पद्धति से ही अपने शरीर के कई रोगों का खुद ही उपचार कर लेते थे। आज हम आपको उनसे रिलेटेड कई मुद्राओं के बारे में बताएंगे जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। हमारे पांचों हाथों में पंच महाभूत विद्यमान है, जिसे हम पंच तत्व भी कहा जाता है। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब विद्यमान है। इसी तरह से जो हमारा अंगूठा, जिसको हम अंगुष्ठ भी कहा जाता है, ये अग्नि का प्रतीक है। और इसी तरह से आपको एक नई पद्धति, एक नई मुद्रा के बारे में आज बताने जा रहा हूँ, जो कि हमारे शरीर की कई बीमारियों, कई रोगों से लड़ने में हमारे लिए सहायक है। वो है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी मुद्रा है। इस मुद्रा से हम, जो हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व होता है वो कम होता है। उसके बाद इस मुद्रा से कौन कौन से लाभ और कौन कौन सी हानियां हैं, मैं उन सब से आपको अवगत करवाऊंगा। सबसे पहले सूर्य मुद्रा। जब हम इस मुद्रा को करते हैं तो हमारे जो शरीर है इसमें जो एक्स्ट्रा बॉडी फैट होता है, क्योंकि आज के समय में मैक्सिमम लोग जो है इस बॉडी फैट की समस्या से बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो
जो बॉडी फैट है, अगर हम सूर्य मुद्रा को करते हैं तो हमारा इसको रेगुलर करने से हमारा बॉडी फैट कम होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ ही जो बॉडी के कारण जो इस मुद्रा में जो भी मोटापा हमारे शरीर में मोटापे के कारण जो भी किसी तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जैसे मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज भी कहते हैं, हाई बीपी, कर्ब्स और लीवर आदि की प्रॉब्लम, इन सभी के लिए सूर्य मुद्रा बहुत लाभकारी है। ये हमारे शरीर में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा फैट, जैसे कि बॉडी में गांठें पड़ जाती हैं, हाथों में और जगह पे मांस की गांठें पड़ जाती हैं, तो सूर्य मुद्रा को करने से वो गांठें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है। सूर्य मुद्रा का नियमित उपयोग करो। उससे करने का समय 15 से 45 मिनट तक है। सूर्य मुद्रा को आप किसी भी आसन में किया जा सकता है, जैसे पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। आप किसी भी आसन में इसको कर सकते हैं। उसके बाद सूर्य मुद्रा को आप नियमित जो आपका प्राणायाम है आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। सूर्य मुद्रा को करने में आपके जो बॉडी में अग्नि तत्व होता है वो प्रज्वलित होता है, वो बढ़ता है। उसके बढ़ने से आपकी पाचन क्रिया जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है, उसमें सुधार होना शुरू हो जाता है, आपको खाया पिया जल्दी पचना शुरू हो जाता है। मुद्रा को करने से जो नुकसान है या जो सावधानियां हैं आज मैं आपको वो भी बताऊंगा। सूर्य मुद्रा, जब हम सूर्य मुद्रा करते हैं तो जिनके पेट में गर्मी रहती है उन लोगों को सूर्य मुद्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वैसे ही बॉडी में अग्नि तत्व को बढ़ा देती है। तो अगर आप उसको करते हैं तो अग्नि तत्व जिसका पहले ही बढ़ा होगा, अगर उसको और बढ़ेगा तो उसके नुकसान होने लाजमी है। दूसरी बात, जब हम जिन लोगों को अधिक पसीना आता है उन्हें सूर्य मुद्रा नहीं करनी चाहिए। साथ में जिनका गला ज्यादा सूखता हो उन लोगों को भी सूर्य मुद्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जब भी किसी को सूर्य मुद्रा करवाते हैं तो उससे पहले हम उसे 1 गिलास पानी पिलाते हैं, ताकि उसका अग्नि जो तत्व है उसका टेम्परेचर बराबर है। उसके बाद जिन लोगों को पीलिए की शिकायत हो उन लोगों को सूर्य मुद्रा नहीं करनी चाहिए। सीधे अगर शब्दों में हम बोले कि गर्मी से रिलेटिव जिनको प्रॉब्लम रहती है, सूर्य मुद्रा उन लोगों के लिए नहीं है। बाकी सूर्य मुद्रा करने का समय जो है वो सुबह का है। आप सुबह सूर्य मुद्रा 15 मिनट से 45 मिनट तक कर सकते हैं। अगर आप कम से कम चाहें तो 15 मिनट, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप चाहें तो आप उसे 45 मिनट कर सकते हैं। आप उसे 3 पार्टों में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 15-15-15 मिनट का सेशन, इस तरह से भी आप उसे कर सकते हैं। सूर्य मुद्रा को करने की विधि, अब मैं आपको इसे करने की विधि बताऊंगा। सबसे पहले सुखासन, पद्मासन, आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। उसके बाद आपकी जो अनामिका उंगली है, ये जो जिसे हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, इसको अपने अंगूठे की जड़ में दबा दें इस तरह से। उसके बाद अंगूठे को इस पर प्रेस कर लें अच्छी तरह से। उसके बाद ये तीनों उंगलियों को सीधा रखें, दूसरे हाथ में भी इसी तरह से इसका। उसके बाद इसे इस तरह से रख के आप कर सकते हैं। इस तरह से कम 15 मिनट से 45 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं। ये एकदम सिंपल विधि है। इस तरह से आप इसे करके अपने जीवन में नए बदलाव ला सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितिन योगशाला में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और नई नई हस्त मुद्रा चिकित्सा विज्ञान की जो वीडियोस हैं आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जो पिछला हमारा टॉपिक था वो था वायु मुद्रा। उसमें हमने आपको वायु मुद्रा के बेनिफिट्स बताए थे।
जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा एक बहुत ही लाभदायक मुद्रा है। ये बहुत बड़ी पावरफुल मुद्रा है जो हमारे जो शरीर है, जो बॉडी है, उसकी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल एनर्जी को बूस्ट कर देती है। लिंग मुद्रा करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं अब हम आपको वो बताएंगे। लिंग मुद्रा का सबसे पहला लाभ ये है कि जिन लोगों को मौसम चेंज होने के साथ साथ ही कफ एंड कोल्ड की समस्या रहती है, जैसे ही मौसम चेंज होता है उनको कोल्ड, कफ, छींके, जुकाम ये लगता है, रेगुलर लिंग मुद्रा करने से उन्हें इससे निजात मिलती है, उनका ये प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाती है। और जो सेकंड बेनिफिट है वो है आज के टाइम में मोटापा काफी लोगों में देखा जाता है, बड़ी इसको बीमारी के रूप में ये आ गया है कि अगर आपका वजन एक्सरसाइज करने से और चीजों से भी कम नहीं होता, डाइट प्लान से भी कम नहीं होता, अगर आप इन सब चीजों में लिंग मुद्रा को शामिल कर लेते हैं तो आपका जो मोटापा है, जो वजन है, वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। ये तेजी से आपके वजन को कम करने की, जो एक्स्ट्रा फैट है उसे कम करने में लाभकारी मुद्रा है। इसका तीसरा बेनिफिट है डायबिटीज। मधुमेह रोग आजकल काफी लोगों में पाया जाता है। जो लोग लिंग मुद्रा रूटीन से करते हैं उनका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन होना शुरू हो जाता है। लिंग मुद्रा करने से डायबिटीज में काफी आराम रहता है। बेनिफिट नंबर 4, जिन लोगों को अस्थमा है या फिर सांस संबंधी कोई अन्य बीमारियों से वो जूझ रहे हैं तो लिंग मुद्रा उनके लिए बहुत ही लाभकारी मुद्रा है। उसके बाद बेनिफिट नंबर 5, अगर किसी भी पुरुष को यौन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, अगर वो रूटीन से लिंग मुद्रा करता है तो धीरे धीरे ये भी दिक्कतें दूर होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद बेनिफिट नंबर 6, लिंग मुद्रा हमारे जो हमें इम्यूनिटी है हमारी, उसको बहुत ही बूस्ट करती है। ये हमारी इम्यूनिटी को पावर प्रदान करती है। उसके बाद बेनिफिट नंबर 7, औरतों में पीरियड के टाइम में टाइमिंग की कई प्रॉब्लम आती हैं, जैसे पीरियड आगे पीछे होने की दिक्कतें, परेशानी आती हैं। यदि वो लिंग मुद्रा के साथ सूर्य मुद्रा को मिलाकर अभ्यास करती हैं, रेगुलर से ये मुद्रा करती हैं, 15-15 मिनट भी करती हैं, तो उन्हें इस प्रॉब्लम से आराम मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद बेनिफिट नंबर 8, जिन लोगों की नाभि गिरती है, जिसे हम धरन भी बोलते हैं, जिन लोगों की नाभि गिरती है, सरकती है, अगर वो रेगुलर लिंग मुद्रा करते हैं तो ये ठीक होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद सावधानियां, लिंग मुद्रा करते समय कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। उसमें से जिन लोगों को पित्त की समस्या है, ऑलरेडी जिनके पेट में गर्मी है, उन लोगों को लिंग मुद्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी जो बॉडी है उसको हीट, बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती है, तो ये उन लोगों के लिए लाभकारी नहीं है। इसके बाद जिन लोगों को एसिडिटी बनती है, जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वह भी लिंग मुद्रा ना करें, ये उनके लिए भी लाभकारी मुद्रा नहीं है। जिनके पेट में अल्सर है वह भी लिंग मुद्रा का अभ्यास ना करें, ये उनके लिए भी लाभकारी नहीं है। उसके बाद लास्ट, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, हाई बीपी वाले के लिए भी लिंग मुद्रा नहीं है। अब आपको हमने बता दिया कि ये है लिंग मुद्रा की करने के फायदे, और ये लिंग मुद्रा को अगर सावधानियां कौन सी बरतनी चाहिए। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे लिंग मुद्रा कैसे करनी है। लिंग मुद्रा करते समय दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर लें। ये देखिए, अब इस तरह से हमने इंटरलॉक कर लिया। अब इसमें से जो आपका लेफ्ट हैंड का अंगूठा है, इसको ऐसे ऊपर उठाएं, इस तरह से इसे अपने जो मणिपुर चक्र है, ये आपका मणिपुर चक्र है, यहां पर रखिए इस तरह से। ये बन गई आपकी लिंग मुद्रा। अब लिंग मुद्रा को करने के बाद अगर आप कर रहे हैं इसको, आपका हाथ अगर थक जाते हैं आप इसे नीचे भी कर सकते हैं, परंतु इसका सही टाइमिंग ये है। आप इस तरह से लिंग मुद्रा करेंगे और इसको करने का समय 15 से 30 मिनट का है।
आप 15 से 30 मिनट तक लिंग मुद्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, लिंग मुद्रा। और अधिक जानकारी के लिए हमसे ऐसे ही जुड़े रहें, चैनल पे मैसेज करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल नितिन योगशाला में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और नई नई वीडियो, जिससे कि हस्त मुद्रा विज्ञान चिकित्सा के बारे की पद्धति जो है आपको पता चल सके और नई नई मुद्राएं हम आपको बता सके। दोस्तों, पुराने समय में कई ऐसी बीमारियां थी जिनका उपचार जो था वो हस्त मुद्रा विज्ञान के द्वारा किया जाता था, परंतु आज के समय में ये विधि लुप्त होती जा रही है। हमारे इस चैनल पर हम आपको इसी के हिसाब से नई नई मुद्राएं बताएंगे, उनके इफेक्ट्स, उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। आज का विषय है हमारा ज्ञान मुद्रा। जो ज्ञान मुद्रा है, ये मुद्रा आज के जीवन में बहुत ही उपयोगी मुद्रा है। अब हम ज्ञान मुद्रा के द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ जो है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है जो इसका बेनिफिट है वो है एकाग्रता। आज के समय में बच्चा पूरी रात पढ़ता है, सुबह एग्जाम के लिए जाता है, परंतु जब वो एग्जाम के लिए जाता है तो जिस हिसाब से उसने पढ़ाई की होती है वो एग्जाम में जाके भूल जाता है। जब वो भूल जाता है तो उस हिसाब से वो मार्क्स ले नहीं पाता, क्योंकि एकाग्रता की कमी होती है। हम कहीं भी जाते हैं, कुछ सामान लेते हैं, कुछ भूल जाते हैं, एकाग्रता की कमी होती है। हम भक्ति करते हैं पर हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि एकाग्रता की कमी होती है। ज्ञान मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिससे हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो बेनिफिट है, जो लाभ है, वो है मेंटल स्ट्रेंथ। ये हमारी मेंटल एबिलिटी को बूस्ट करती है, हमारी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाती है। ज्ञान मुद्रा को अगर हम रूटीन में करते हैं तो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है। कोई बड़ा से बड़ा दुख आता है तो हम उसमें अपने मन को शांत रख पाते हैं। कोई मुश्किल आती है और हम उसका आसानी से सामना कर लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए हमें ज्ञान प्राप्ति करनी है, सिद्धि करनी है, भगवान का नाम ही लेते हैं, तो उसमें ज्ञान मुद्रा हमारे लिए अति लाभकारी मुद्रा है। इसके बाद जो बेनिफिट है वो है पॉजिटिविटी। ज्ञान मुद्रा हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लेके आती है। ये हमारे जो जीवन में नेगेटिव वाइब्स हैं उसको दूर करती हैं और पॉजिटिव वाइब्स को हमारे जीवन में लेके आती है। अगर हम रूटीन में ज्ञान मुद्रा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो मेंटल लेवल है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, बॉडी स्ट्रक्चर पॉजिटिव होगा, आपकी सोच पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि कई लोग होते हैं जिनको नींद नहीं आती, अनिद्रा की प्रॉब्लम रहती है। ज्ञान मुद्रा इतनी लाभकारी मुद्रा है कि अगर हम उसे रूटीन में करते हैं तो अनिद्रा की प्रॉब्लम, नींद ना आना, लोग दवाइयाँ खाते हैं तब भी कईयों को नींद नहीं आती, नशे की दवाई खाकर सोते हैं, नींद की गोलियां 1, 2, 3 खाते हैं। अगर आप रूटीन में ज्ञान मुद्रा करते हैं तो आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम जो है वो आपसे दूर हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब हम इससे आगे बात करेंगे यदि हम ज्ञान मुद्रा करते हैं। ज्ञान मुद्रा हमारे अगर बॉडी लैंग्वेज में, स्ट्रक्चर में भी बोलने तो काफी है। अगर किसी व्यक्ति को नस खींचने की प्रॉब्लम हो जाती है, मान लीजिए नर्वस सिस्टम की नस खींचती है बार बार, अगर वो रूटीन में ज्ञान मुद्रा करता है तो उसकी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे ज्ञान मुद्रा को करने की विधि के बारे में। अपने इंडेक्स फिंगर को थंब से इस
साथ जोड़ दें और ये तीनों उंगलियां जो है इनको सीधी रखें इस प्रकार से दोनों हाथों को आप इस तरह से जोड़ें। ये हमारी ज्ञान मुद्रा की विधि है। इसे आप अपनी रूटीन में 15 से 45 मिनट तक कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे अपने डेली जो प्राणायाम है उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। यदि ज्ञान मुद्रा करते समय आपको अपने हाथों में हल्का सा करंट या कुछ वाइब्रेशंस महसूस हो बॉडी में, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी जो ज्ञान मुद्रा है ये इफेक्टिव होनी शुरू होगी। तो जब ये इफेक्टिव होगी उसके बाद आपको आपके जीवन में, आपके शरीर में कुछ बदलाव आने, पॉजिटिव जो बदलाव है वो देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का विषय ज्ञान मुद्रा। और अधिक जानकारी के लिए हस्त मुद्राओं की प्लीज हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितिन योगशाला में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और नई हस्त मुद्रा चिकित्सा विज्ञान की जो वीडियोस हैं आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जो पिछला हमारा टॉपिक था वो था वायु मुद्रा। उसमें हमने आपको वायु मुद्रा के बेनिफिट्स बताए थे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा एक बहुत ही लाभदायक मुद्रा है। ये बहुत बड़ी पावरफुल मुद्रा है जो हमारे जो शरीर है, जो बॉडी है, उसकी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल एनर्जी को बूस्ट कर देती है। लिंग मुद्रा करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं अब हम आपको वो बताएंगे। लिंग मुद्रा का सबसे पहला लाभ ये है कि जिन लोगों को मौसम चेंज होने के साथ साथ ही कफ एंड कोल्ड की समस्या रहती है, जैसे ही मौसम चेंज होता है उनको कोल्ड, कफ, छींके, जुकाम ये लगता है, रेगुलर लिंग मुद्रा करने से उन्हें इससे निजात मिलती है, उनका ये प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाती है। और जो सेकंड बेनिफिट है वो है आज के टाइम में मोटापा काफी लोगों में देखा जाता है। बड़ी इसको बीमारी के रूप में ये आ गया है कि अगर आपका वजन एक्सरसाइज करने से और चीजों से भी कम नहीं होता, डाइट प्लान से भी कम नहीं होता, अगर आप इन सब चीजों में लिंग मुद्रा को शामिल कर लेते हैं तो आपका जो मोटापा है, जो वजन है, वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। ये तेजी से आपके वजन को कम करने की, जो एक्स्ट्रा फैट है उसे कम करने में लाभकारी मुद्रा है। इसका तीसरा बेनिफिट है डायबिटीज। मधुमेह रोग आजकल काफी लोगों में पाया जाता है। जो लोग लिंग मुद्रा रूटीन से करते हैं उनका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन होना शुरू हो जाता है। लिंग मुद्रा करने से डायबिटीज में काफी आराम रहता है। बेनिफिट नंबर 4, जिन लोगों को अस्थमा है या फिर सांस संबंधी कोई अन्य बीमारियों से वो जूझ रहे हैं, तो लिंग मुद्रा उनके लिए बहुत ही लाभकारी मुद्रा है। उसके बाद बेनिफिट नंबर 5, अगर किसी भी पुरुष को यौन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, अगर वो रूटीन से लिंग मुद्रा करता है तो धीरे धीरे ये भी दिक्कतें दूर होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद बेनिफिट नंबर 6, लिंग मुद्रा हमारे जो हमें इम्यूनिटी है हमारी, उसको बहुत ही बूस्ट करती है। ये हमारी इम्यूनिटी को पावर प्रदान करती है। उसके बाद बेनिफिट नंबर 7, औरतों में पीरियड के टाइमिंग की कई प्रॉब्लम आती हैं, जैसे पीरियड आगे पीछे होने की दिक्कतें, परेशानी आती हैं। यदि वो लिंग मुद्रा के साथ सूर्य मुद्रा को मिलाकर अभ्यास करती हैं, रेगुलर से ये मुद्रा करती हैं, 15-15 मिनट भी करती हैं, तो उन्हें इस प्रॉब्लम से आराम मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद बेनिफिट नंबर 8, जिन लोगों की नाभि गिरती है, जिसे हम धरन भी बोलते हैं, जिन लोगों की नाभि गिरती है, सरकती है, अगर वो रेगुलर लिंग मुद्रा करते हैं तो ये ठीक होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद सावधानियां, लिंग मुद्रा करते समय कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। उसमें से जिन लोगों को पित्त की समस्या है
ऑलरेडी जिनके पेट में गर्मी है उन लोगों को लिंग मुद्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी जो बॉडी है उसको हीट, बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती है, तो ये उन लोगों के लिए लाभकारी नहीं है। इसके बाद जिन लोगों को एसिडिटी बनती है, जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वह भी लिंग मुद्रा ना करें, ये उनके लिए भी लाभकारी मुद्रा नहीं है। जिनके पेट में अल्सर है वह भी लिंग मुद्रा का अभ्यास ना करें, ये उनके लिए भी लाभकारी नहीं है। उसके बाद लास्ट, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, हाई बीपी वाले के लिए भी लिंग मुद्रा नहीं है। अब आपको हमने बता दिया कि ये है लिंग मुद्रा की करने के फायदे, और ये लिंग मुद्रा को अगर सावधानियां कौन सी बरतनी चाहिए। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे लिंग मुद्रा कैसे करनी है। लिंग मुद्रा करते समय दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर लें। ये देखिए, अब इस तरह से हमने इंटरलॉक कर लिया। अब इसमें से जो आपका लेफ्ट हैंड का अंगूठा है, इसको ऐसे ऊपर उठाएं, इस तरह से इसे अपने जो मणिपुर चक्र है, ये आपका मणिपुर चक्र है, यहां पर रखें इस तरह से। ये बन गई आपकी लिंग मुद्रा। अब लिंग मुद्रा को करने के बाद अगर आप कर रहे हैं इसको, आपका हाथ अगर थक जाते हैं आप इसे नीचे भी कर सकते हैं, परंतु इसका सही टाइमिंग ये है। आप इस तरह से लिंग मुद्रा करेंगे और इसको करने का समय 15 से 30 मिनट का है। आप 15 से 30 मिनट तक लिंग मुद्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक लिंग मुद्रा। और अधिक जानकारी के लिए हमसे ऐसे ही जुड़े रहें, चैनल पे मैसेज करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।